मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमले जारी हैं। आपको मैं बताने वाली हूं कि कैसे सऊदी अरब में महायुद्ध पर क्या फैसला होगा, क्योंकि सऊदी अरब में आज एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है जिसमें अरब देश शामिल हुए। इस बैठक में क्या फैसले लिए गए वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपको दिखाती हूं इराक की राजधानी बगदाद में कैसे अमेरिकी दूतावास पर अटैक हुआ है। यानी जो खाड़ी देश हैं उन पर ईरान के हमले जारी हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं अमेरिकी दूतावास पर, ये ईरान ने हमला किया है। तो ये तस्वीरें भी सामने आ गई। तो ऐसे ही हमलों से मुस्लिम देश परेशान हैं। एयरपोर्ट बंद हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ रहा है। आने जाने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं और यही वजह है कि अब सऊदी अरब को एक इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी है। तो सऊदी अरब में अरब देशों के नेताओं की बैठक हो रही है। वो खाड़ी देश जो लगातार ईरान के इन हमलों पर सवाल उठा रहे हैं, उसे धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन हथियार नहीं उठा रहे हैं। वो अभी तक अमेरिका और इजराइल के हथियारों के सहारे ही आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बताती हूं कि क्या इस जंग में अब मुस्लिम देश भी उतरेंगे। जंग के बीच सऊदी में इस्लामिक देशों की बैठक हो रही है। शांति और सुरक्षा को लेकर यह हाई लेवल मीटिंग में कई मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में ईरानी हमलों के बाद यह तनाव बढ़ गया है। लगातार हमलों से मुस्लिम देशों की चिंता भी बढ़ गई। कई देशों में अमेरिकी बेस को ईरान ने टारगेट किया है और हाल के सालों में सबसे बड़ी सुरक्षा इमरजेंसी है ये। ग्लोबल ट्रेड यानी व्यापार, पैसेंजर ट्रैवल यानी कि पर्यटन, इन सब में बहुत ज्यादा रुकावट आई है, गिरावट आई है। तनाव कम करने के लिए फ्रेमवर्क बनाना मीटिंग का एक मकसद है। लेकिन इस मीटिंग में क्या आपसी बातचीत के जरिए हल निकालने पर बात हो रही है, या फिर सभी देश मिलकर ईरान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है आप तय करिए आप किस तरफ है। वो खाड़ी देशों को लगातार चुनौती भी दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप से लगातार ये भी कह रहा है कि आपके बेसिस पर हम हमला करेंगे, भले ही वो मुस्लिम देशों में हो, खाड़ी देशों में हो। तो एक तरफ आपको दो तस्वीरें दिखा रही, मैं आपको दो तस्वीरें दिखाती हूं। एक तरफ सऊदी में इस्लामिक देशों की बैठक है ईरान को लेकर, और वहां पर खाड़ी देश ऐसा लग रहा है मुस्लिम देश वर्सेस ईरान हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप वर्सेस नाटो हो गया है। यानी वो दो शक्तियां जो इस युद्ध में शामिल हैं, ईरान और अमेरिका, दोनों ही अपनों के बीच घिर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप नाटो के खिलाफ और वहीं ईरान और खाड़ी देश आमने सामने आ गए हैं। तो ये तस्वीर दिखाना जरूरी है। तो जो युद्ध में जाता है वो कैसे अकेला पड़ जाता है। आपको बताती हूं, ट्रेड वॉर को लेकर ट्रंप ने चीन से रिश्ते बहुत ज्यादा खराब कर लिए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे घिर गए इस युद्ध में वो अब आपको बता रही हूं। चीन से रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए। ईरान को लेकर तुर्की से उनका टकराव है, क्योंकि तुर्की ईरान के समर्थन में बोल रहा है। युद्ध की वजह से जर्मनी से भी रिश्ते बिगड़े हुए हैं और समर्थन को लेकर अनिश्चितता है, जिसकी वजह से यूक्रेन से भी रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन कह रहा है हमारी मदद करिए, वो बार बार अपनी मदद की दुहाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं पहले हमें मदद कीजिए। पिछले साल व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की ट्रंप की तल्खी पूरी दुनिया ने देखी थी। वहीं सैन्य गतिविधियों के चलते इराक से भी टकराव है। इमिग्रेशन और बॉर्डर मुद्दे की वजह से मेक्सिको से भी रिश्ते खराब हो चुके हैं। आप जानते हैं ये दोनों पड़ोसी देश हैं और इनके बीच रिश्ते अच्छे नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। ट्रेड और टैरिफ विवाद के चलते कनाडा से भी तल्खी है। यानी कि जो देश अमेरिका के ऊपर बैठा है कनाडा, वो भी उनसे परेशान है। अब ट्रेड की वजह से जापान से भी ट्रंप के रिश्ते खराब हो रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं। यूएस खुफिया विभाग के प्रमुख ने कहा है कि परमाणु हथियारों पर उन्होंने बयान दिया है। पाकिस्तान के परमाणु बम अमेरिका के लिए एक खतरा है। पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया, रूस एक खतरा बन गए हैं। अब देखिए अमेरिका का बयान आ रहा है। ये बहुत बड़ी खबर आपको मैं बता रही हूं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान का परमाणु बम अमेरिका के लिए खतरा है। यूएस खुफिया विभाग की प्रमुख का कहना है। वो सीधे सीधे पाकिस्तान को एक बड़ा खतरा बता रही है। अब आप सोचिए कि एक युद्ध के समय में एक ऐसा देश जिसके पास परमाणु हथियार है, अगर उसका रवैया जिम्मेदारी भरा ना हो तो वो कैसे पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। आज उसी को लेकर अमेरिका ने भी ये बात कह दी है। अब आप सोचिए कि
एक तरफ इतने सारे मुद्दे हैं, वहीं दूसरे तरफ ईरान युद्ध है। हर तरीके से ट्रंप अकेले पड़ रहे हैं। अब ट्रंप पाकिस्तान को भी घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अमेरिकी प्रशासन का अगर ये बयान है कि पाकिस्तान खतरा है, तो आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप एक एक करके अपनी जंग सीधे लोगों के सामने रख रहे हैं। क्या ईरान युद्ध में पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं ट्रंप? क्या कूटनीतिक तौर पर घिरते जा रहे हैं ट्रंप? युद्ध से ट्रंप की साख पर सवाल उठने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब घर में भी घिर रहे हैं और साथ ही सहयोगी देशों के समूह नाटो में भी। वो नाटो जिसे अमेरिका ही लीड करता है, उस संगठन के भी ज्यादातर देशों ने एक सुर में ट्रंप की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे नाटो देशों ने ट्रंप को साफ साफ कह दिया है कि वो इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। ट्रंप की युद्ध में कोई मदद नहीं करेंगे। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले से यूरोप के कुछ देश तो यहाँ तक खफा है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ट्रंप के इस घातक कदम से वैश्विक व्यवस्था कमजोर हो रही है। जर्मनी ने कहा, ये युद्ध हमारा नहीं, हमारी कोई सैन्य भागीदारी नहीं होगी। ब्रिटेन ने कहा कि नाटो का मिशन नहीं होगा और हम युद्ध में नहीं घुसेंगे। वहीं फ्रांस ने कहा वो अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन में शामिल नहीं होगा। इटली ने कहा कि वो हॉर्मूज मिशन में अमेरिका का साथ नहीं देगा। आपको सुनवाते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कैसे ट्रंप से किनारा कर लिया। हमारा इस वक्त फोकस यूक्रेन पर है, न कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध पर। पुतिन को ईरान युद्ध से फायदा नहीं मिलना चाहिए। हमें यूक्रेन के समर्थन में अपना संकल्प बनाए रखना होगा और हर संभव कोशिश करनी होगी। ईरान युद्ध की वजह से कई देश प्रभावित हो रहे हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि युद्ध हमारा नहीं है। हमने युद्ध नहीं चुना है, हम युद्ध में नहीं हैं और हमारा फोकस अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है। हम पहले दिन से इस बात पर स्पष्ट हैं। इन सब देशों से इधर स्पेन ने किस तरह ट्रंप को खरी खोटी सुनाई है वो भी आपको बता देते हैं। एक इंटरव्यू में स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने कहा, ये अमेरिका इजराइल की तरफ से शुरू एक तरफा युद्ध है। सहयोगियों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। युद्ध वैश्विक व्यवस्था की नींव को कमजोर कर रहा है। ट्रंप की एक तरफा सोच का आम जनता पर असर पड़ेगा। स्पेन ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाने वाला देश नहीं बनेगा। असली सहयोगी असली दोस्तों की तरह होते हैं। वो एक दूसरे को सच बताते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, आयरलैंड के पीएम ने ट्रंप के सामने ही कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे ट्रंप के चेहरा उतर गया। Our own recent history has convinced us. हमारे खुद के इतिहास से हमें पता चलता है कि बातचीत से ही रास्ता निकलता है। हम चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति और विकास हो। हम यूक्रेन में भी शांति चाहते हैं। पूरी दुनिया में संघर्ष के कारण बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। We also need a just and sustainable peace in Ukraine. ट्रंप ये समझ चुके हैं कि ईरान युद्ध में कोई उनका साथ नहीं देगा और इसीलिए ट्रंप ने भी सीधी धमकी दे दी। उन्हें मदद की जरूरत नहीं। With us, but they don't want to, despite the fact that we help them so much, we have thousands of soldiers in different countries all over the world, and they don't want to help us, which is amazing. I mean, amazing. And I didn't do a full court press because I think if I did, they probably would be. But we don't need help. We've that war is. अब देखना ये होगा कि अकेले पड़े ट्रंप अब क्या कदम उठाएंगे।